हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टिक्स। इस वीडियो का टॉपिक क्या है और इसमें मैं क्या इशू रेज़ करने वाली हूं वो आप में से अधिकतर लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा। इस वक्त जितने भी देश के प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, सबकी ज़ुबान पे सिर्फ एक ही वर्ड है और वो ये है कि आपने अगर लॉकडाउन नहीं भी किया है तो फिर एटलीस्ट जो कंप्लायंसेस की डेट है उसको आप एक्सटेंड कर दीजिए। स्थिति कोरोना की वजह से इतनी बुरी है जिसे बताने की ज़रूरत नहीं है और हमसे बेटर तो खुद प्रशासन को इस चीज़ का पता है। कहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे हॉस्पिटल्स में बेड ख़त्म हो गए हैं, लोग घर में क्वारंटीन हैं। ऑफिस में भले ही लॉकडाउन नहीं लगा है लेकिन ऑफिस को रन करना अभी इक्वली डिफ़िकल्ट हो चुका है। काफ़ी सारे स्टाफ घर से काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग अपने होम टाउन पे शिफ्ट हो चुके हैं जाके, काफ़ी सारे लोग बीमार हैं इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी जगह जहाँ आपको फिजिकल मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, फिजिकली मूव नहीं कर पा रहे हैं और जिनको करना भी पड़ रहा है एक्चुअली वो कर रहे हैं लेकिन वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि जितना अभी बाहर जाके हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं वो डेफिनेटली हम लोगों के लिए सेफ़ नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट ने बहुत एक रिजिड सा अपना एक स्टैंड बना लिया है कि उनको ड्यू डेट बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं करना, चाहे कंट्री कितनी बड़ी क्राइसिस से क्यों ना गुजर रही हो। तो ये अभी आप सब लोगों की साइड से और मेरी साइड से मैं सिर्फ प्रशासन को इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ कंसिडर करो कि आप ड्यू डेट एक्सटेंड करें। बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता कि उनको काम करना है कि नहीं करना है। उनके साथ तो ये है कि ठीक है, अगर वो अपने रिवेन्यू को हर्ट करने के लिए तैयार हैं तो वो काम कुछ दिनों के लिए नहीं करें। लेकिन जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी मजबूरी है काम करना, क्योंकि हमें स्टेचुरी कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। हमें वो काम करना पड़ता है जिसके लिए खुद प्रशासन ने हमें फोर्स किया है कि आपको इस डेट तक करना ही है। और अगर उस डेट तक वो नहीं हो पाए तो फिर उसके लिए इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेज है, किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, किसी को पेनल्टी लग जाएगी, किसी को लेट फीस लग जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब बिजनेस रन करना इतना मुश्किल हो रहा है तो इस तरीके की प्रोविजंस का कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पे मैंने कुछ एक सजेशंस हैं जो गवर्नमेंट के लिए अभी कलेक्ट किए हैं आप सब लोगों की साइड से, वो मैं उनको बोलना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जितनी भी फाइलिंग की डेट है उनकी सारी की सारी डेट्स को आप एक्सटेंड कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि लेट फाइलिंग पे जो लेट फीस है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, उन सब का आप वेवर कीजिए। तो अगर डेट एक्सटेंड नहीं भी होती है तो कुछ लोग लेट भी हो जाता है तो उनको प्लीज़ आप उनकी लेट फीस वेव ऑफ कर दो, आप उनके इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दो, ताकि ये ना हो कि बंदा मर रहा है एक तरफ और एक तरफ उसको इस बात की चिंता है कि मेरा कंप्लायंस नहीं हुआ। क्योंकि अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि बाकी बिजनेसेस की चॉइस होती है, लेकिन जो लोग सरकारी कंप्लायंस कर रहे होते हैं उनके पास चॉइस नहीं होती। उनको तो कानून में लिखा हुआ है, उनको तो फिर कोई चारा ही नहीं है उनके पास में। क्लाइंट उनको फोर्स करेंगे और अगर क्लाइंट के लिए वो काम नहीं करेंगे तो क्लाइंट्स को अल्टीमेटली नुकसान होगा। तीसरी चीज़ ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जो आपने टाइम लिमिट लिखी हुई है, अब चूंकि रिटर्न ही टाइम पे नहीं फाइल हो पाएंगी, अकाउंटिंग ठीक से नहीं हो पाएगी, नेचुरली मेरा स्टाफ नहीं आ रहा है तो मैं अकाउंटिंग और जर्नल एंट्रीज भी है, टेली अकाउंटिंग है, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग, वो मैं कैसे करूँ जो मेरा स्टाफ ही नहीं आ पा रहा है ऑफिस तक। तो आपको ये चीज़ समझनी है और जो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट की टाइम बार्डनेस है उसको भी प्लीज़ रिमूव करो और इस पूरे के पूरे स्पेसिफिक पीरियड को वहाँ से आपको निकालना चाहिए। पिछली बार भी ऐसी एक्सटेंशन आई थी लेकिन हाँ आईटीसी को उसमें उतना कंसिडर नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ बोलूँगी कि जितने भी कंप्लायंसेस हैं ना सिर्फ उनको, उनकी पेनल्टी, उनकी लेट फीस, उन सब चीज़ों को भी हटाना और उनको डिले करना बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए। क्योंकि इतनी बड़ी महामारी के टाइम पे अगर गवर्नमेंट इतना सा भी सपोर्ट नहीं करेगी बिजनेसेस का तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सब लोगों के लिए और ये फिर अपनी जान को खतरे में रख के काम करने वाली बात हो जाएगी। और मतलब आपने अगर अपनी जान को खतरे में नहीं डाला तो आपके ऊपर लेट फीस, आपके ऊपर पेनल्टी, इतनी बुरी स्थिति में भी, जबकि आपको पता है कि बिजनेस को नॉर्मली रन करना भी कितना मुश्किल है वर्कफोर्स की वजह से। तो ये आप सब लोगों की तरफ से और मेरी खुद की तरफ से, हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उन सब की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, सारे बिजनेसेस की तरफ से भी, क्योंकि अल्टीमेटली हर्ट तो बिजनेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं, वो बात अलग है कि आवाज़ नहीं उठा पाते हो। तो उन सबकी तरफ से मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लॉकडाउन नहीं लगा पा रहे, ठीक है, आपको लगता है कि आपका रेवेन्यू हर्ट नहीं होना चाहिए, बट एटलीस्ट आप कंप्लायंस की ड्यू डेट एक्सटेंड करो। अगर ड्यू डेट नहीं एक्सटेंड करे तो उससे रिलेटेड जितने भी निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं आप उनको ख़त्म कर दो। आपको लगता है कि ड्यू डेट एक्सटेंड होने पे लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते, डिले करते हैं, तो आपके जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट है एटलीस्ट आप उसको खत्म करो, लेट फीस खत्म करो, इंटरेस्ट खत्म करो, वो सारी चीज़ें इस वक्त रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोगों को साथ में काम करना है, साथ में मिलकर इस वक्त चलना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना और हेल्प करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करें और गवर्नमेंट को फोर्स करें कि इस वक्त वो अपने सिर्फ रिवेन्यू के चक्कर में लोगों की जान को खतरे में नहीं डालें। इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।